फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। तो जैसे कि डेली आपके सामने 10 बजे आता है, तो चलिए समझते हैं जो आज का अपडेट है हमारा। कोई भी एग्जाम है, एसएससी है, रेलवे, अनदर स्टेट, कोई भी एग्जाम है, तो उसके लिए यह क्लास जो है इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। चलिए जानते हैं फिर। देखिए, मोटिवेशन है कि बदलाव से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा हो सकते हो तो आप उससे अच्छा भी हासिल कर सकते हो। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हाल ही में महेंद्र गिरी किससे संबंधित है। तो महेंद्र गिरी जो है किससे संबंधित है आपका, तो नेवल शिप जो है आपका इससे रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट है आपका, ब्रिक्स समूह में भारत के अलावा कौन सा देश सदस्य नहीं। ब्रिक्स मतलब होता क्या है, तो कुल इसमें जो 5 देश शामिल है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर एक और देश ऐड हो गया है इसमें, जो कि ईरान जुड़ गया है इसमें आपका। तो हमें इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। 20 होगा ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 देश से एक और ऐड हो गया, मतलब ईरान भी हो गया। कहने का मतलब क्या है, इसमें कौन सा नहीं है, तो ब्राजील भी है आपका, रसिया भी है, चाइना भी है, जापान आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में एलपीजी कीमत किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जो एलपीजी है इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, हीट वेव की घोषणा कौन करता है। जो हीट वेव है इसकी घोषणा कौन करता है, तो आईएमडी करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आईएमडी आ गया, फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमें। इसका मतलब क्या होता है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। स्थापना कब होती है इसकी, 1875 में जो है इसकी स्थापना होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। जो थॉमस कप होता है आपका बैडमिंटन का एक कप होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है आपका, सोयूज 5 रॉकेट किस देश का है, तो रसिया का है। और पता होना चाहिए रसिया की जो स्पेस एजेंसी है वो है आपका रॉस कॉस्मोस। रोस कॉस्मोस। अमेरिका का नासा है, जबकि रूस का रॉस कॉस्मोस। चलिए नेक्स्ट, भारतीय नौसेना जो इंडियन नेवी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर में पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। वही नेवी डे पूछा जाए तो आपसे, जो 4 दिसंबर को जो है नेवी डे हम मनाते हैं। नेक्स्ट है, स्पेस टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य से शुरू किया हुआ है। तो किस राज्य ने स्टार्ट किया हुआ है, तो कर्नाटक ने जो स्टार्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, ब्लू लाइन किस शहर से संबंधित है। जो आपकी ब्लू लाइन है वो किस शहर से संबंधित है, तो आपका जो हो जाएगा इसमें दिल्ली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है। अभी मैंने आपको बताया था ना, ब्रिक्स। ब्रिक्स में कुल 5 देश, एक और ऐड हुए हैं जो कि ईरान ऐड हुआ है। तो कुल 6 देश शामिल हो चुके हैं। ब्रिक्स कौन कौन से देश हैं, एक है ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। एक देश और ऐड हो गया, वो है आपका ईरान हो गया। हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, तो इसका कोई हेडक्वार्टर जो परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है आपका इसका, ब्रिक्स का। नेक्स्ट है, भारत में बैंक अवकाश किसके द्वारा होता है। तो पता होना चाहिए, बैंक से रिलेटेड है तो बैंक जो होगा ये आपका आरबीआई ही हो जाएगा, क्योंकि बैंक की बातें आई है तो आपकी आरबीआई होगा। ठीक है ना। वही अगर पूछा जाए आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। पहले गवर्नर कौन थे, जो कि सीडी देशमुख थे। एक पहले इंडियन थे। और पहले गवर्नर पूछा जाए तो वो थे ओस्मोन स्मिथ थे। और वही पूछा जाए टाइम पर कौन है, जो कि प्रेजेंट टाइम पर आपके हैं वो संजय मल्होत्रा है। हेडक्वार्टर कहाँ है, शुरू में कोलकाता में था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर मुंबई में शिफ्ट हो चुका है। किस समिति की सिफारिश पर आया था, तो यंग हिल्टन समिति जो है उसकी सिफारिश पर आया हुआ था। और क्या पूछ सकता है, इसका लोगो क्या है, तो रॉयल बंगाल टाइगर और जो ताड़ का वृक्ष है इसका लोगो है। और जो सीड गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। कितने नंबर के हैं, तो 26वें नंबर, 26 नंबर के गवर्नर है। तो इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इससे रिलेटेड।
तो बात ध्यान रखना है आपको। तो जितनी भी बैंक है उसको रेगुलेट करने का कार्य जो होता है आरबीआई का होता है। ठीक है, वही यहाँ सेबी आ गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बाकी ऑप्शन इसमें आपका फर्स्ट ही सही है। सेबी के बारे में बता देते हैं आपको। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। इसके जो हेड है इसमें तुहिन कांता पांडे जो है इसके हेड है। ये करता क्या है, जैसे कि आरबीआई जो है सभी बैंकों को रेगुलेट करने का कार्य करता है, उसी प्रकार सेबी जो है शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आईएमडी का मुख्यालय कहाँ है। तभी मैंने फुल फॉर्म इसका बताया था आपको। आईएमडी का क्या होता है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये बात ध्यान रखना है आपको। स्थापना कब होती है, 1875 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर पुणे में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक। नेक्स्ट है आपका राजा शिवाजी किस प्रकार की रिलीज है। बुक से मूवी है, ऐप है, स्कीम। तो मूवी है प्रकार की है राजा शिवाजी। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है यहाँ से। ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, 4 दिसंबर को जो है इस दिन को मनाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स में यस किस देश के लिए है। तो ब्रिक्स में जैसे यस आता है ना, बी से मैंने बताया था ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, यस से साउथ अफ्रीका। तो यस किस लिए है आपका, साउथ अफ्रीका के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो ये थे आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ये सारे आंसर आपको पीछे दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर मिस्टेक होता है तो आप मिला सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, देख लीजिएगा फिजिक्स के लिए। तो ये आ गया है, तो बता देते हैं आपको जब लगी गया है साइड में। देखिए इसमें कहा क्या गया है कि माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। सबके लिए नहीं है, बस कुछ लोगों के लिए है कि जो है कुछ कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो चीजें हैं उनके पास वो सभी को अच्छी लगती है। देखिए लाइफ में क्या है, माता पिता किसी को हमारा कोई है नहीं। ठीक है ना। और किसी मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है हमें लगता है, अगर माता पिता का बस चेहरा देख लो उससे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए कुछ हो भी नहीं सकता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखा करिए, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। दुनिया टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माता पिता हमारे खुश हैं तो वही सब कुछ है। ठीक। तो चलिए आ गया, तो मैंने बता दिया इसको। तो चलिए मिलते हैं कल इस टाइम पर, तब तक लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।